बार अपीली अधिकारी से इस बात का निवेदन करूंगा और अपने अधिकार की बात करूंगा, जब राज्य के लोक सूचना अधिकारी कमिश्नर महोदय श्रीमान राहुल सिंह जी पर लाइव सुनवाई कर सकते हैं, हाई कोर्ट के तीनों खंडपीठों में जब यूट्यूब पर लाइव सुनवाई हो सकती है, तो फिर मेरी सुनवाई ऑफलाइन क्यों हो रही है? मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल पर इस बार मेरी सुनवाई जो अपील की लगी है, अपील क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो इस बार जो सुनवाई हो, पूरा हमारी सुनवाई रिकॉर्डिंग हो और कोशिश ये हो कि लाइव हो, ताकि सभी अधिकारी अपना पक्ष, अपनी फाइल लेकर प्रस्तुत हो और उसका जवाब बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में, बकायदा यूट्यूब चैनल हमारे जो न्यूज आरटीआई जिस पे आप देख रहे हैं, इस पर बकायदा उसका प्रसारण हो। साथियों नमस्कार, मैं कन्वर्सर सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। साथियों, आज एक पत्र हमारे हाथ में है। यह पत्र आरटीआई के तहत हमारे हाथ में आया है डाक के द्वारा। साथियों, आरटीआई में किस तरह से विभाग के अधिकारी, जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं या जवाबदेह अधिकारी होते हैं, किस तरह से गुमराह करते हैं, नियमों को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देंगे, ताकि आप यदि कभी भी कहीं भी आरटीआई लगाते हैं तो आपके साथ ऐसी समस्याएं न आए। तो साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते जाइएगा। और ये जानकारी जो हम आरटीआई संबंधित लेके आ रहे हैं, विभागों की संबंधित जानकारी ले आ रहे हैं कि किस तरह से विभाग गुमराह करते हैं आपके आरटीआई को लेके, अन्य साथियों तक भी आप शेयर करिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो साथियों, ये जो लेटर है आरटीआई का, जो जवाब मेरे पास भेजा गया विभाग के द्वारा, हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे, उसके पार्ट्स दिखाएंगे कि कहां पर क्या कमियां रखी गई हैं और विभाग किस तरह से अपनी चालें चलता है आपको गुमराह करने के लिए। यह मध्य प्रदेश के एक विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत एक चाइल्ड विभाग चलता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये लगभग 18 स्टेटों में वर्तमान में संचालित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहां पर मैंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई ये थी कि आपके यहां जो ट्रांसफर नीति है, जो कर्मचारी संविदा पर रखे गए हैं, उनकी ट्रांसफर नीति क्या है। और साथ में हमने एक सवाल और किया था कि उसमें एक हमने आदेश लगाया था जिनका ट्रांसफर किया गया था, उनके हमने सपोर्टिव दस्तावेज मांगे थे कि आखिर किन दस्तावेजों के आधार पर आप ट्रांसफर करते हैं किसी भी कर्मचारी का। मैंने ऐसा इसलिए लगाया था, हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर कुछ लोग हैं 10-10 साल से परेशान हैं आवेदन कर करके, उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 6 महीने पहले जो ज्वाइन करता है उसका ट्रांसफर यहां कर दिया जाता है। इसीलिए हमने यहां की ट्रांसफर नीति मांगी थी कि अपनी ट्रांसफर नीति की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराइए। और ये जो ट्रांसफर आदेश आपने जारी किया है, इसमें 1, 2, 3 नंबर पर जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए सपोर्टिव दस्तावेज क्या लगाए हैं, वो उनकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराइए। लेकिन समय पर जो 30 दिन की समयावधि होती है, हमें कोई आदेश जारी नहीं किया गया, हमें कोई भी प्रत्युत्तर इसमें नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने प्रथम अपील प्रस्तुत की और प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद हमें जब अपील सुनाने का मौका मिला, तो उस समय मैं उपस्थित हुआ। साथ में एक आदेश जो जारी किया गया, उसमें संबंधित डीम्ड अधिकारी यानी उत्तरदायी अधिकारी और पीआईओ महोदय यानी लोक सूचना अधिकारी को भी आदेश जारी किया गया था। लेकिन किस तरह से प्रथम अपील में सुनवाई हुई, सारे नियमों को ताक पर रखते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए किस तरह से सुनवाई की गई, और उसके बाद यह लेटर जो जारी किया गया सुनवाई के बाद का, उसमें किस तरह से गुमराह किया गया, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, जब सुनवाई में मैं प्रस्तुत हुआ, जबकि सुनवाई का नियम यह है
कि जो उत्तरदायी अधिकारी होते हैं उनको भी वहां उपस्थित होना अनिवार्य होता है, अपने दस्तावेजों के साथ या तो अपने जवाबों के साथ। लेकिन वहां पर सिर्फ मैं उपस्थित हुआ। 350 किलोमीटर से लगभग 1000 रुपए खर्च करके मैं वहां पहुंचा, लेकिन वहां पर वहीं के उत्तरदायी अधिकारी हमारी प्रथम सुनवाई में जो प्रथम अपीली अधिकारी हमारे हैं उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जो कि कितनी बड़ी विडंबना है। आरटीआई एक्ट का उल्लंघन भी है और ये एक बहुत बड़ी विडंबना भी है और आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए बहुत बड़ी समस्या भी है, क्योंकि उनको कोई वेतन नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वो दूर दराज से पहुंचते हैं खर्च करके, लेकिन विभाग के अधिकारी वहीं बैठ के अपना जवाब लेकर, अपनी फाइल लेकर उपस्थित नहीं होते। और जब यह लेटर जारी किया जाता है, इसमें लिखा जाता है, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि वहां पर मैं, लोक सूचना अधिकारी और संबंधित डीम्ड अधिकारी उपस्थित हुए। अब मेरी आंखों देखी की बात, मैं खुद उपस्थित हूं वहां, जबकि वहां ना लोक सूचना अधिकारी हैं, ना वहां पे संबंधित उत्तराधिकारी अधिकारी हैं जिनको जवाब देना था। उसके बावजूद भी पत्र में लिखा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ताकि यदि ये अपील हमारी राज्य सूचना में जाए तो राज्य सूचना के जो कमिश्नर होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, वो इस पत्र को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट रहे कि वहां पर सारे अधिकारी प्रथम सुनवाई में उपस्थित हुए थे। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी अधिकारी वहां उपस्थित नहीं थे, सिवाय जिनको सुनना था। और प्रथम अपील जो सुनने वाले हमारे अधिकारी थे, हमें क्या सुना यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। जो पत्र मुझे भेजा गया था कि आपकी सुनवाई है, वही पत्र हमने दे दिया। ठीक है, आप ये नोटशीट ले आए हैं, इस नोटशीट पे आप साइन कर दीजिए कि आप आए, आपकी सुनवाई हुई। उसके बाद मैं वापस बाहर चेंबर के, क्या सुनवाई यही होती है? यदि सुनवाई यही होती है तो हाई कोर्ट में जज साहब यूट्यूब पर ऑनलाइन होकर सुनवाई कैसे करते हैं? हमारे राज्य सूचना में कमिश्नर श्रीमान राहुल सिंह जी हैं, पर लाइव होके अपनी सुनवाई वो क्या इसी तरह करते हैं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हमारी सुनवाई हुई। सुनवाई का तो सबको यह पता है कि सुनवाई में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों होते हैं। उसके बाद जो सामने अधिकारी उस सुनवाई को सुन रहे होते हैं तो दोनों पक्षों का अपना दावा प्रस्तुत करने के बाद उस पर वो निर्णय देते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं उपस्थित हुआ और पत्र हमें जारी किया गया तो इसमें लिखा गया कि लोक सूचना अधिकारी भी उपस्थित हुए, संबंधित डीम्ड अधिकारी यानी उत्तराधिकारी अधिकारी जो इनके पास दस्तावेज संधारित थे वो भी उपस्थित हुए। तो क्या यह गुमराह नहीं करना है? क्या आरटीआई एक्ट का यह उल्लंघन नहीं है? क्या विभाग इसी तरह से आदेश जारी करते रहेंगे, आरटीआई एक्टिविस्टों को सिर्फ परेशान करते रहेंगे, जो कि बेचारे अवैतनिक हैं, अपने मेहनत की कमाई से ये शासन के अपने उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं जिसमें लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। साथियों, इस विभाग के मैं कई भ्रष्टाचार निकाल चुका हूं, भर्तियां भी कैंसिल करा चुका हूं, उसके बावजूद भी आज भी अधिकारी अपने पुराने रवैये पर चल रहे हैं। और मैं इस बार चाहूंगा कि मेरी सुनवाई जो हो, मैं अभी गया था 30 अक्टूबर को जो मेरी सुनवाई थी, जिसका मैं ये पूरी व्याख्या आपको बताया हूं अपने इस वीडियो में, तो एक और अपील मैं लगा के आया हूं, प्रथम अपील, क्योंकि उसका भी दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल पर इस बार मेरी सुनवाई जो अपील की लगी है, अपील क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो इस बार जो सुनवाई हो, पूरा हमारी सुनवाई रिकॉर्डिंग हो,
और कोशिश ये हो कि लाइव हो, ताकि सभी अधिकारी अपना पक्ष, अपनी फाइल लेकर प्रस्तुत हो और उसका जवाब बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग में, बकायदा यूट्यूब चैनल हमारे जो न्यूज आरटीआई जिस पे आप देख रहे हैं, इस पर बकायदा उसका प्रसारण हो। मैं ये चाहूंगा, इसके लिए मैं आवेदन भी करूंगा। अभी तक हमें हमारे अपीली अधिकारी के द्वारा हमारी अपील कब रखी गई है अगली, उसका लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। वो लेटर जैसे ही प्राप्त होता है तत्काल मैं उनको पत्र लिखूंगा कि हमारी सुनवाई इस बार आरटीआई एक्ट के तहत हो, उसके नियमों के तहत हो। अब बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट भी हमारे चैनल पर उसका किया जाना है, क्योंकि मैं सारा काम अपना जो भी करता हूं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं, ताकि सभी लोग हमारे काम को देख पाएं। साथियों, इसी अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगली बार फिर से आपसे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथियों, ऐसी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे जो आपकी नॉलेज की हैं, जो आपकी काम की हैं, जो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको अच्छा रास्ता एक दिखाएंगी, जिससे आपको कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी गुमराह ना करे। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।